स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। ऑनलाइन गेम की लत माँ बाप के कलेजे की आफत। किसी ने दी जान तो किसी ने माँ बाप को उतारा मौत के घाट। आपके बच्चों का सवाल है ये, हर घर में आपातकाल है। जैसे हर माँ बाप परेशान है, उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। ऑनलाइन खेल में आखिर कैसे खेल हो रहा है, बच्चे कैसे यहां पर लाखों का चूना लगा रहे हैं, खिलाड़ी बच्चे कैसे खेल कर रहे हैं, तो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे आज के इस खास बुलेटिन में। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से बच्चे जो हैं ऑनलाइन गेमिंग में फंस रहे हैं, उसी को लेकर हम अब बात करेंगे। माया जाल है एक तरीके का ये, और आपको दो तस्वीरें सबसे पहले हम दिखाते हैं। एक तस्वीर कौशांबी की है तो दूसरी अलीगढ़ की है। कौशांबी में बच्चे को फ्री फायर गेम की ऐसी लत लगी कि उसने घर में बड़ी चोरी को ही अंजाम दे डाला। बच्चा घर से 40,000 नकदी, टैबलेट, मोबाइल, 10 लाख के जेवरात लेकर भाग गया है। वहीं दूसरी तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां बच्चे ने पबजी की लत के चलते डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया है। तो ये दो खबरें जो है वो आपको सावधान करने के लिए भी है, क्योंकि इन दोनों खबरों को देखकर आपको हैरानी जरूर हो रहेगी, लेकिन सावधानी अगर आप नहीं बरतेंगे तो हो सकता है कल को इनमें से एक बच्चा आपका भी हो जो इस तरह की घटना को अंजाम दे, और हो सकता है आपको भी अपने बच्चों से हाथ धोना पड़े अगर आप बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे। जिस तरीके से सुसाइड का मामला सामने निकल के आए अलीगढ़ से, एक तरफ एक बच्चा लाखों की चोरी को अंजाम देता है, एक तरफ पबजी गेम के चलते बच्चा सुसाइड कर लेता है। और ये मनोवृत्ति जो है, ये प्रवृत्ति जो है अक्सर आजकल बच्चों में देखने को मिल रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण कह सकते हैं पेरेंट्स का बच्चों पर ध्यान ना देना, या फिर उस तरीके से बच्चों को समय ना देना जिस तरीके से बच्चों को समय देना चाहिए, या फिर उतना ज्यादा समय ना देना जितना बच्चों को चाहिए। और उसी का एक बड़ा कारण है कि इस तरीके के जो तमाम मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी हैं, मनोचिकित्सक हैं। हम सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आदर्श साहब, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, ये जो पूरी मनोवृत्ति बनी हुई है आजकल, जिस तरीके का माइंडसेट बच्चों का हो गया है, या फिर कह लीजिए जिस तरीके से बच्चे इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आखिर सर इसको हम किस तरीके से देखें, क्या इसको नाम दें, और कैसे इससे बचा जा सकता है? जी देखिए, इस बारे में बहुत सारी वैज्ञानिक रिसर्च अब अवेलेबल है। ये देखा जा रहा है कि जो लोग भी ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग करते हैं उनके ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जिससे कि फिर वो एक गंभीर आदत में चीज तब्दील हो जाती है। जैसे कि हम लोग एडिक्शन की जब बात करते हैं तो ज्यादातर लोग एडिक्शन से रिलेट करते हैं सब्सटेंसेस को, कि किसी को शराब की लत है, किसी को गांजा की लत है, किसी को कोकेन की लत है। तो जिस तरीके से ये नशीली चीजें हमारे दिमाग पर एक तरीके से कब्जा कर लेती है और इंसान को मजबूर बना लेती हैं कि हम वही काम बार बार करते रहे, जो आधुनिक रिसर्च है वो प्रमाणित कर रही है कि जब भी कोई बच्चा ज्यादा ऑनलाइन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, स्पेसिफिकली गेमिंग, क्योंकि गेमिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो कंसिस्टेंट प्लेजर की फीलिंग जनरेट करता है इंसान में, और जो बच्चे खेलते हैं उन्हें लगता है कि हम कुछ बहुत सिग्निफिकेंट अचीव कर रहे हैं इस जरिए से। और ये जो अचीवमेंट की फीलिंग है और साथ में जो चेंजेस होते हैं ब्रेन में, वो उनको एडिक्ट बना देते हैं उस तरीके का, और एडिक्शन की वजह से उनका सारा ध्यान जो है केवल ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्रित हो जाता है। बाकी जो ऑल्टरनेटिव प्लेजर है, जैसे कि खेलना, जैसे अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना, या पढ़ाई में मजा आना, या जो दूसरे तरह के इंटेलेक्चुअल प्लेजर हैं जैसे किताब पढ़ने से जो मजा आना, पेंटिंग करने से जो मजा आना, वो सारे मजे अल्टीमेटली बच्चों को आना बंद हो जाता है, और उन्हें जीवन में केवल एक ही चीज में आनंद आ रहा होता है, वो है ऑनलाइन गेम। और वो ऑनलाइन गेमिंग की लत जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और इंसान के काबू से बाहर हो जाती है। उस लत को फॉलो करने के लिए हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल जैसे आप बता रहे हैं, और एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम कंसिस्टेंटली आजकल ऐसे बच्चों और एडोलसेंट्स के संपर्क में आते हैं जो अपने इस नशे की, ऑनलाइन गेमिंग की नशे की लत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, घर से निकलते हैं, स्कूल नहीं पहुंचते हैं। बिल्कुल डॉक्टर आदर्श, क्या ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का इसमें है? पूरा दोषारोपण जो है वो बच्चों पर नहीं किया जा सकता शायद, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अमूमन टोडलर जब बच्चे होते हैं तभी से सेलफोन हाथ में दे देते हैं अपना स्पेस लेने के लिए। इंडोर गेम ज्यादा हो गए आउटडोर गेम की वजह, तो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसी में रखता है, एक्टिविटी उसी में हो पाती है। तो एक बड़ा कारण ये भी है कि पेरेंट्स वो शायद स्पेस बच्चों को नहीं दे पा रहे जो पहले दिया जाता था। जी देखिए, मैं इस बारे में, देखिए ये एक न्यूएंस बात है, इसमें दो तीन मुद्दे इंपॉर्टेंट है।
एक पेरेंट की भूमिका, एक टीचर्स और स्कूल की भूमिका, और एक ओवरऑल जो सोशल एनवायरनमेंट है हमारे आसपास का। इस बात से हम नकार नहीं सकते कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है, उसको हम पूरी तरीके से अपने जीवन से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग वैज्ञानिक तौर पर ये कहते हैं कि जैसे कि जीवन में अन्य चीजों के लिए आपको एक संतुलन और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है कि उस चीज को कैसे यूज करना है, उसी तरह गैजेट को यूज करने के लिए जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उसको हम लोग कहते हैं गैजेट हाइजीन का फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गैजेट हाइजीन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप गैजेट के इस्तेमाल को सुपरवाइज करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं बच्चे की उम्र के हिसाब से। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण सिंपल रूल है, जैसे नाइट टाइम यूज, ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे नाइट टाइम यूज करते हैं सबसे ज्यादा जो एडवर्स इफेक्ट हेल्थ के और मेंटल हेल्थ पे आते हैं वो उन बच्चों पर सबसे ज्यादा आते हैं। ये जो है ओवरऑल पीरियड ऑफ यूज से भी ज्यादा नकारात्मक इफेक्ट डालता है बच्चों पर। दूसरी बात ये देखा जाता है कि जब जो बच्चे खाना खाते समय खासकर, या जो है इवनिंग के जो प्ले टाइम उस समय के दौरान गैजेट्स को यूज करते हैं, वो उनके साइकी पर, उनके हेल्थ पर ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है। दूसरा है एज रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि ये कहा जाता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को गैजेट का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। 5 साल से 8 साल के बच्चों को 1 घंटे का एक्सपोजर होना चाहिए, जो कि सुपरवाइज यूज हो सकता है, जिसमें पेरेंट को पता हो कि उनके बच्चे क्या यूज कर रहे हैं, और वो टाइम लिमिट का फॉलो किया जाना चाहिए। और खासकर खाना खाने के समय और जो कॉमन फैमिली टाइम हो उस समय गैजेट्स का इस्तेमाल ना पेरेंट्स करें और ना बच्चे करें। बिल्कुल, ये बात ध्यान देने की है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी, जैसा कि आपने कहा कि हाँ ये चीज जो है वो हम दूर नहीं कर सकते अपने जीवन से, एक हिस्सा एक तरीके से बन गए हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इसमें होना चाहिए। पेरेंट्स को सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि हम जो देख रहे हैं एक बच्चा चोरी कर ले रहा है अपने घर में गेम्स के चक्कर में, दूसरा बच्चा जो है वो आत्महत्या कर ले रहा है। ये पेरेंट्स कैसे समझ पाएंगे कि उनके बच्चे जो है इतना ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं इस चीजों के कि वो ऐसी भी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि इन घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ साइंस होते हैं। अगर आप ये देखें कि किसी भी बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो ग्रेजुअली और स्लोली डिक्लाइन कर रही है, अगर उसके सोशल रिलेशनशिप रिड्यूस हो रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने कमरे के अंदर कमरा बंद करके यूज करना चाह रहा है, वो रात में उसके कमरे की लाइट देर तक खुली रह रही है, वो जब सुबह उठता है तो उसको देख के लगता है कि जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, काफी बच्चे ऐसे में चिड़चिड़े और जो है जिद्दी होने लग जाते हैं। अगर इस तरह के चेंजेस आप नोटिस करें तो आपको इस बात के लिए सतर्क हो जाना चाहिए कि आपका बच्चा एडिक्शन के लेवल पर जा रहा है। दूसरी बात है कि हम लोग बहुत स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं कि 12th तक बच्चे के पास इंडिपेंडेंट गैजेट्स नहीं होने चाहिए। उनके पास अपना खुद का मोबाइल फोन या उनका लैपटॉप जो है, जिसको कहते हैं वो आपका लैपटॉप है, इस तरह की कंसेप्ट नहीं होनी चाहिए। एक लैपटॉप है, फैमिली का है, वो आप यूज करते हैं अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, सीमित समय के लिए। लेकिन अगर रात है तो वो गैजेट जो है आप पब्लिक स्पेस में, मतलब कि फैमिली के कॉमन एरिया में या पेरेंट्स के पास रखें, वो रात में अपने बेडरूम में आप ना ले जाएं। दूसरी बात ये है कि जो गैजेट का यूज हो, देखिए ये एक बात है कि उसमें अलग अलग उम्र के बच्चों के साथ अलग तरीके से डील करना पड़ता है। आप एडोलेसेंट को केवल धमकाकर या केवल मना करके काम नहीं कर सकते, वो कंसिस्टेंट डायलॉग्स के जरिए इस चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और पेरेंट को भी एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है कि हम लोग भी गैजेट का एक रिस्पॉन्सिबल और एक समझदारी पूर्व यूज करते हैं। कि अगर आप खाना खाते समय गैजेट यूज कर रहे हैं और आप रात में बहुत एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ना नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है उसको आप फैमिली में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। कुछ कॉमन फैमिली टाइम, जैसे कॉमन डिनर टाइम, इस कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बहुत सारे बच्चे, जो हम लोग प्रैक्टिकल कंसेप्ट ये देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट जो खासकर ज्यादा बिजी हैं जी, बहुत ज्यादा सुपरवाइज नहीं कर पाते अपने बच्चों को, उनके बच्चे अपने पेरेंट्स को ये कहकर ही गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने एकेडमिक काम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।